बात तो क्या है कि आज 37 वार्ड में महालक्ष्मी नगर के सामने जो मेला ग्राउंड है वहाँ भागवत के लिए आए थे, तो वहाँ स्थल का चयन कर रहे थे। इतने में सुरेंद्र सराडे जी का फोन आया, भारती जी कब तक आओगे, भारती जी कब तक आओगे। तो मैंने कहा गुरुदेव साथ में आ रहे हैं, तो संयोग से गुरुदेव का आना हो रहा है। और मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव जी इतना अच्छा मंदिर है, इतने अच्छे लोग हैं संचार नगर के, यहाँ तो कम्युनिकेशन गैप होना ही नहीं चाहिए। और अगली हो सकता है भागवत में चाहता हूँ कि एक आध बार सराडे जी अगर अपन करवाते हैं तो वाकई उस कॉलोनी का आनंद ही आ जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने जब जावरा का रहने वाला वहाँ जब करवाई थी तो उसके बाद से आनंद ही आनंद है। मैं भी चाहता हूँ कि आपके कॉलोनी में आनंद बना रहे, प्रेम बना रहे। और सुरेंद्र सराडे जी मैंने शायद सुना है कि शायद अभी अभी ये संगठन बना है, और वाकई आपने बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति को चुन लिया है। बहुत शानदार, आपकी अध्यक्षता में, आपके कार्यकाल में बहुत उन्नति हो। तिरंगा रचना, तिरंगा तिरंगा वो प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, तिरंगा तिरंगा फहराएंगे इसे हम मंदिर के कलश पर, लहराएंगे इसे हम मस्जिद मीनार पर, कि थाम के खड़े हैं गुरुद्वारे पे सरदार, तिरंगा लेके जाने बोला जय हिंद जयकार। नौजवान की शान है लहराता तिरंगा, मजहबी तूफान से बचाता तिरंगा, प्यार का संदेश है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन। और देखिए बरसों में हमने पाई है आजादी की गुलाम, बहनों ने खोए भाई, माओ ने खोए लाल, अब इसकी शान में हम जान लेंगे, रक्त बीज लेके दुश्मन से लड़ेंगे, धड़कनों में बसता है भारत का तिरंगा, राष्ट्रवादी प्रेम गीत गाता तिरंगा, संसार में सिर मोर रहे कि प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा। कई बंद है लेकिन समय की मर्यादा है, और समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अंतिम बंद सुना देता हूँ। फिर कभी अपन यहाँ पर इकट्ठे होंगे, आपके भागवत में होगी या कोई और मंच होगा, बिल्कुल कवि सम्मेलन भी कर लेंगे। क्योंकि मैं कवि दिनेश भारती, ऐसे ना मेरा नाम दिनेश चंद्र वर्मा है, यही पोलो ग्राउंड में हम दोनों पति पत्नी सेवारत है, शासकीय सेवारत है। कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर आए हैं जावड़ा से स्थानांतरित हो गए, और जब से आए हैं गुरुदेव का सानिध्य मिला, सुरेंद्र जी का साथ मिला, कई प्रोग्राम हम मिलते रहते हैं। सुनिए कि हिमालयों की चोटी पर लहराया तिरंगा, अरे अंतरिक्ष में गाया गीत गान तिरंगा, कि स्वाभिमान का प्रतीक भारत का तिरंगा, दुनिया को झुकाता रहा ये देश तिरंगा, तो खून की होली ना बम चाहिए, खून की होली ना बम चाहिए, अरे इंची इंची भूमि पर तिरंगा चाहिए, वो हाथ काट देंगे जो झुकाए तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन। तो साथ ही बहुत लंबी कविता है, कि माइक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खींच रहा है। अगली बार आऊँ तो भैया माइक थोड़ा अच्छा कर लेना, लिफाफा भले कमजोर दे देना लेकिन माइक जोरदार हो। देखिए मैं जनरली जब कहीं कवि सम्मेलन जाता हूँ तो मैं धीरे एकदम कविता नहीं शुरू कर देता हूँ, चाहे मेरे मित्र कुमार विश्वास हो या हमने यहाँ सत्तन जी के साथ जाते हैं, राज जी रही नहीं उनके साथ भी जाते थे। तो मैं चूंकि जावरा से आया तो जावरा को लोग बहुत कम जानते हैं, जब अन्य प्रदेशों में जाते थे तो वहाँ नहीं जानते, बताना पड़ता था कि रतलाम के बाद एक जावरा है, वहाँ एक हुसैन टेकरी है, हुसैन टेकरी के 3 मज़ारें हैं, एक जावरा से 3-4 किलोमीटर दूर एक स्थान है पवित्र स्थान मुस्लिमों का, वहाँ 5-1 हज़ार पागल रहते हैं। उन पागलों का इलाज होता है लोबान से, ताबीज़ से, ऐसे संसाधनों से। इंदौर में, जयपुर में, आगरा में दवाई से इलाज होता है, वहाँ लोबान। अच्छा कितने लोग जानते हैं जावरा हुसैन टेकरी को? थोड़ा हाथ खड़ा करें। अच्छा 1 2 3 4 5 6, काफ़ी लोग जानते हैं। तो देखिए वहाँ से मैंने क्या, जब शिखर वार्ता हो रही थी, आप ये नहीं समझे कि यार भारती जी कल राष्ट्रीय गीत सुनाते हैं, मैं किस पैटर्न का एक परिचय देना चाहता हूँ। पहले भाई साहब जब सारे पदाधिकारी से निवेदन, जब शिखर वार्ता हो रही थी, मुशर्रफ यहाँ पर आए थे भारत, और वो शिखर वार्ता फेल हुई थी। गुरुदेव ने भी अटल जी को पत्र लिखा था, हम कवियों ने भी सबने लिखा था कि वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, टेढ़ी रहेगी,
लेकिन नहीं माने, कुछ शिखर वार्ता करवाई। उस दौरान मैंने कुछ लिखा, 4-5 लाइनें लिखी, वो इतनी फेमस हुई। और आप लोग सब बुद्धिजीवी श्रोता बैठे, बच्चों कोर्स के नहीं है, बच्चे 2 मिनट के लिए चुप हो जाए बस, बेटा 2-4 मिनट, है ना, ज़्यादा नहीं। कि उन्होंने चुन लिया शिखर वार्ता के लिए आगरा। हमने कहा हुजूर आप तो सीधे ले आओ जावरा। हमें मालूम है आगरा की कई चीज़ फेमस है, आगरा का ताजमहल, आगरा का घाघरा, आगरा का पैठा, आगरा का जूता और आगरा का पागल खाना। आपने मियाँ मुशर्रफ को आगरा का ताजमहल दिखाया, उनकी बेगम को आगरा का घाघरा भी पहनाया, दोनों मियाँ बीवी को आगरा का पैठा भी खिलाया, फिर भी शिखर वार्ता फेल हो गई। न तो आपने आगरा के 2-4 जूते लगाए, न आगरा के पागल खाने भर्ती किया। फिर भी यदि ना सुधरे तो ये आजमाओ, उन्हें सीधे जावरा हुसैन टेकरी पहुंचाओ। बहुत सही। देखिए कविता अब यहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ ताली चाहिए। क्या हम उन्हें तो उनकी बेगम को रोजे पे रोज निलाते, जंजीरों से बांधकर जालियां पकड़वाते, हर जुम्मे की हाजिरी से मुझे मियाँ मुशर्रफ को शरीर से लाते, इनको बुलाते तो 5वें गुरुवार को ही लादमे इनका खात्मा हो जाता, क्योंकि मियाँ मुशर्रफ के शरीर में घुसा लादेन हाजिरी में खुद पता बता जाता। फिर अगले जुम्मे को मियाँ मुशर्रफ के शरीर से बुश को बुलाते, उनको समझ बुश का शासन था, उनको भी डोरा ताबीज पिलाते, तो बुश का ब्रश आतंकवाद को साफ करता तो आधा पाकिस्तान पहले कब्रिस्तान बन जाता। हुसैन टेकरी लाज ऑर्डर में 5 जुम्मे जो रह जाते, तो आप ही बताओ बिना किराए के वापस कैसे जाते। और 40वें की चूल में मियाँ मुशर्रफ जो निकल जाते तो दावा करता है भारतीय, दोनों मियाँ भी पूर्ण भारतीय हो जाते हैं। क्या बात है। तो आइए मेरे जावर है कि हुसैन टेकरी शरीफ ले आए आपके सभी नए पुराने नवाज शरीफ, जिसे भी लादेन लगा उसे निकाला जाएगा, लश्कर तोयबा से नाता तुड़वाया जाएगा, जहाँ की खाते हैं वहाँ की बजाने का ताबीज डाला जाएगा, और इस आतंकवाद से लड़ सके ऐसा पानी पिलाया जाएगा, और जावरा का सांप्रदायिक सौहार्द विलोहान पूरे देश में फैलाया जाएगा। तो न जाइए शिखर वार्ता के लिए आगरा, आप तो सीधे ले आओ जावरा, आप तो सीधे ले आओ जावरा, आप तो सीधे ले आओ जावरा। धन्यवाद। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता आपसे दूर रहना, और वक्त सबको मजबूर कर देता है। गुरुदेव और मुझे किसी और कार्यक्रम में पहुंचना है, लेकिन मेरी बहुत शुभकामनाएं।